हेलो एवरीवन। आप सभी को मैं वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्लैश में। दोस्तों, फिजिक्स फ्लैश यूट्यूब चैनल हमने अभी कुछ ही दिन पहले चालू किया था। जब हमने ये यूट्यूब चैनल चालू किया तो हमने इसमें देखा कि हमने अपनी सबसे पहली जो प्लेलिस्ट क्रिएट की थी, बेसिक टूल फॉर फिजिक्स, उसको पढ़ने के लिए हमने रेगुलरली वीडियो अपलोड किए और देखा कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स को कवर किया। मगर दोस्तों, इसका पूरी तरीके से फ़ायदा लेने के लिए हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और सबसे ज़रूरी बात, आप इस यूट्यूब चैनल पे आए क्यों, है ना? आपको खुद से क्वेश्चन उठे होंगे कि हम ये यूट्यूब चैनल को क्यों फॉलो करें या किसी भी यूट्यूब चैनल को क्यों फॉलो करें। ये प्रश्न हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस के आंसर हम आज ढूंढते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम जो टाइम इस चैनल को देंगे, आपके 10 मिनट 15 मिनट कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको भी नहीं पता है। कुछ लोगों को रियलाइज हो सकता है, लेकिन वो 15 मिनट में हो सकता है आपको इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी मिल जाए कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, है ना दोस्तों? तो हम ये देखते हैं कि आप इस YouTube चैनल को क्यों फॉलो करेंगे। वाई ओनली द फिजिक्स फ्लैश YouTube चैनल। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों कि इस चैनल पे सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाता हूं उसको 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग में। जी हाँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। मैंने जब फर्स्ट टाइम से ही जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो मैंने देखा कि वो जेई मेंस इजीली क्लियर कर रहे हैं। हमने पढ़ाई तो 11th और 12th के हिसाब से की थी। सबसे पहले जो मैंने बैच पढ़ाया वो 12th के स्टूडेंट को पढ़ाया, मगर उसने 12th के स्टूडेंट के साथ ही पेपर में तो अच्छे 90+ परसेंटेज तो स्कोर किए ही, पर उसका जेई मेंस उसी नोट से निकल गया। सेकेंड ईयर भी ऐसा हुआ, और सबसे अच्छी बात है सेकेंड ईयर जब हमने नीट की प्रिपरेशन कराई उसमें भी वो बच्चे क्लियर होने लगे। सबसे बात, हर 2 और हर 3 में से एक बच्चे ने इजीली इस एग्जाम को फेस कर पाए। कारण ये है कि वो एक बस पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे थे और कुछ नहीं। आपको इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए कोई बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, और यकीन मानिए इंटेलिजेंट वही होता है जो रूल्स को थोड़ा डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे टाइम बस पढ़ाई में दे दीजिए। ये यूट्यूब चैनल ही मैंने इसलिए बनाया है कि आप जब अपने वर्क को ख़त्म कर ले, आप जब अपनी पढ़ाई को ख़त्म कर ले तो आपके पास और टाइम बचे ताकि आप दूसरी एक्टिविटी पे भी ध्यान दे पाए, क्योंकि वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इस समय जब आपकी ग्रोथ हो रही है तो वो ऑल अराउंड होना चाहिए, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी। तो अगर मैं आपका वो हिस्सा कवर करवा दूं जिसमें आपको कम एफर्ट के साथ, सॉरी टू से प्रॉपर एफर्ट के साथ, अगर आप राइट डायरेक्शन में अपने आप को लगाते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिले। कई बार ज़्यादा मेहनत के बाद भी रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता कि ऐसा नहीं है कि बच्चे में मेहनत की कमी होती है या वो इंटेलेक्चुअली लो होता है, बस उसको गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए हमने ये चैनल शुरू किया था। तो एक्सपर्टीज के साथ साथ, है ना, हमारी सबसे अच्छी जो यूएसपी रही है वो सिलेबस को स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट करना। अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो फिर भी कंप्लीट करना ज़रूरी है, बुक्स में नहीं दिया हुआ है, कहीं स्कूल्स में कवर नहीं किया गया है, तो हम उसको घर में ही कवर कर लें, सिर्फ इस वीडियोस की बल पे। अगर इनका बेस आपका क्लियर है, और आपका बेस क्लियर करने के लिए जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट हैं और 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट हैं, 11th से 12th स्टूडेंट जो मूव कर रहे हैं, जिनका किसी कारण से पुराने बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाए और उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अगर वो वीडियो लेक्चर सीरीज देख लेते हैं तो उनके बेसिक्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए सिर्फ इतना ही ज़रूरी है पढ़ने के लिए कि आप
उन अगर लेक्चर्स को देख लेते हैं तो आप 12th का फिजिक्स इजीली क्लियर कर लेंगे। और अगर कहीं ऐसा टॉपिक आता है जो 11th का है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो तो मैं कवर करवा ही दूंगा। 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि 10th और 11th के बीच में एक डिफरेंस है, एक गैप है, जिसको कवर करना ज़रूरी हो जाता है। 11th क्लास में जब वो आते हैं तो थ्योरी के साथ साथ उनको ऐसा पढ़ने की ज़रूरत होती है कि वो अपने कंसेप्ट को अप्लाई करें और न्यूमेरिकल्स भी इजीली सॉल्व कर लें। आपको फियर ना हो न्यूमेरिकल्स का, आपको फियर ना हो कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इसलिए पूरे सिलेबस को हम एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज कवर करा देंगे। अब बात उठती है कि मैंने आपको बोला वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। जब मैं आपको सिंपल स्केच पेन और व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि आप घर बैठे किसी ट्यूटर के साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन आजकल का ज़माना और आगे भी निकल चुका है, तो हम एनिमेटेड वीडियोस, जो मेरे खुद के क्रिएट किए गए एनिमेटेड वीडियोस होंगे, उससे आप पढ़ पाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो एडिटर अलग से रखा हुआ है। मुझे मालूम है कि टॉपिक को कहाँ कैसा पढ़ाना है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को किस तरीके से एनिमेटेड वीडियोस का रूप में आपके सामने प्रेजेंट करना है, ताकि आपको दिमाग में एक सही कंसेप्ट मैं इमेजिन करवा सकूं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में और कई बार थ्योरेटिकली जब मैथमेटिकली सिंबल लिखना हो, क्योंकि नोट्स तो आप कॉपी में बनाएंगे, तो मैं वाइट बोर्ड का या फिर वाइट पेज का इस्तेमाल करूंगा, और वो भी आपको बोर नहीं होने देंगे। ये नहीं कि सिर्फ आप एनिमेटेड वीडियोस देख रहे हैं, ये भी नहीं कि सिर्फ आप है ना व्हाइट बोर्ड के थ्रू बोर हो रहे हैं। ठीक है, अब पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में हम एनसीईआरटी वाइज क्लास 11th और 12th मैं आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि स्कूल में कई बार इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चों को सिर्फ जेई या नीट के लिए प्रिपेयर नहीं करना होता है, उनको अपने एकेडमिक्स को पेपर भी देने होते हैं, उनको एकेडमिक सिस्टम को भी फॉलो करना पड़ता है। इसलिए एक प्लेलिस्ट मैं 11th और 12th के लिए टॉपिक्स पे और चैप्टर्स पे बनाऊंगा। सारे कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे उनके। और इस सब के अलावा जहां जहां मुझे लगता है कि ये टॉपिक नीट और जेई में आएगा, तो नीट और जेई क्लास 11th के नीट और जेई के रेस्पेक्टिव और 12th के लिए मैं अलग से वीडियो क्रिएट करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि ये तो हो गई मटेरियल की बात, मगर क्या एडेड एडवांटेज मिलेगा आपको? ऐसा क्या रहेगा कि आप सिर्फ यहीं आए? तो बात उठती है बेटा कि 8 इयर्स और उससे ज़्यादा, मैंने 7 इयर्स लिखा है प्लस लिखा है, पर 8 इयर्स और उससे ज़्यादा होने आ रहे हैं अभी प्रेजेंट समर में मुझे पढ़ाते हुए, और बच्चे को प्रॉपरली वॉच करते हुए कि उसकी मेंटेलिटी क्या है। सिर्फ मटेरियल की दिक्कत नहीं होती है, बच्चे को कई बार फोकस करने में दिक्कत होता है, कई बार उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो ढंग से नहीं पढ़ पाता। वो पढ़ना तो चाह रहा है, पर उसको कोई मेंटल या इमोशनल बैरियर है जो उसको रोक रहा होता है पढ़ने के लिए, और शाय स्टूडेंट इस बात को किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। जब वो इस बात को डिस्कस नहीं कर पाते हैं तो उनको अपने आप को 100% पढ़ाई में देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। साथ ही साथ कई स्टूडेंट्स कोचिंग में बहुत भीड़ हो जाने के कारण डाउट नहीं पूछ पाते, या फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगने लगता है उन कोचिंग के आने जाने में। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो महंगे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर वहाँ टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो सिर्फ नेट का इस्तेमाल करके और एक यूट्यूब चैनल से क्या हम ऐसी प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि फ्री में ये वीडियो लेक्चर आप तक डिलीवर हो जाए। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या उन पढ़ाई के अलावा कोई प्रॉब्लम होती तो क्या हम वो डिस्कस कर सकते हैं, क्या वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, इस चैनल में
हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे जो एक बच्चे के लिए होता है जिसको कुछ नहीं आता है, और उसको पकड़ करके आपको आगे के एडवांस लेवल तक छोड़ेंगे। आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी पेपर आप जब बैठेंगे तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए चाहे डाउट क्लियरेंस हो, चाहे फ्री गाइडेंस की बात हो, आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सॉरी टू से सिर्फ यहाँ मैथ्स दिख रहा, अगर बायो तक की प्रॉब्लम है तो मैं अपने साथ जुड़े हुए टीचर से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दूंगा। इसके लिए मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं करूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। बस आप वीडियोस को देख लीजिए। मुझे मालूम है कि सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम नहीं होता है, मेंटल और इमोशनल के साथ किस तरीके से नोट हम लिखें। कई बार ऐसा होता है कि कई एक्स्ट्रा कोर्सेज स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, हर बच्चा तो एक्स्ट्रा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाएगा। वो शॉर्टकट ट्रिक्स हो, कहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स काम करेगी और कहाँ नहीं करेगी, ये भी हमें देखना है। ठीक है, मेमोरी ट्रिक हो जिसके लिए लोग अलग से चार्ज करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एनिमेटेड फॉर्म में मैं इस YouTube चैनल में डाल दूंगा, और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी उसको अप्लाई करने में। आप उस मेमोरी ट्रिक को किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको बस ये जानना है कि क्या मैं यहाँ अप्लाई करने की ज़रूरत भी है। सारी चीज़ याद करने की तो ज़रूरत नहीं है, शो ऑफ करने की तो ज़रूरत नहीं है, हमें उतना ही याद करना है जो हमारे लिए ज़रूरी हो। तो मेमोरी ट्रिक्स या कोर्स आपके लिए एक टूल हो जाएगा जिसको आप यूज़ कर सके। बस आपको कुछ इस दिन प्रैक्टिस करनी होगी और अपने हैबिट्स में इसको उतारना होगा। दोस्तों, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं जो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े थे, पर 11th में आए और उनको देखा मैंने कि वो उनका जो एप्टीट्यूड है वो मैथ्स की जगह किसी और स्ट्रीम में भी कर सकते हैं, वो कॉमर्स या आर्ट्स में भी कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट भी मेरे साथ जुड़े रहे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको कंटेंट चाहिए था या फिर नोट्स बनाने चाहिए था, बस इसलिए भी कि कैसे वो ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि उनमें से कुछ को एंजाइटी की प्रॉब्लम, कुछ को स्ट्रेस का प्रॉब्लम, किसी को कुछ और तरीके का प्रॉब्लम जो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो क्या वो भी उनके लिए कोई सॉल्यूशन है? तो हाँ, किस तरीके से फोकस करना है, किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स रखना है, वो सारे वीडियोस भी हम यहाँ बना करके आपके लिए प्रेजेंट करेंगे। आपको कोई भी चीज़ सीखना हो, कल को आप प्रोग्रामर बनेंगे, आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आप में से इंजीनियर बनेगा, कोई इन्वेस्टर भी बन सकता है। अगर आप जब ये सब चीज़ सीखेंगे तो कैसे इन चीज़ों का एप्लीकेशन उसमें पड़ेगा, कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा, कैसे एनर्जी मैनेजमेंट होगा, और कैसी वेल बिल्ड पर्सनालिटी आप बना पाएंगे, वो भी हम इसमें देखेंगे। और ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। मैं उन बच्चों को ला करके आपके सामने इंटरव्यू करके पॉडकास्ट के जरिए ये भी दिखा सकूंगा कि कैसे उन्होंने अपने आप को बदला और अपना रिजल्ट अच्छा किया। वो बच्चे अभी भी लगे हुए हैं और उनके लिए अब ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया है। इट इज़ अ केक वॉक फॉर देम टू चेंज देमसेल्व्स एंड बी मोर अग्रेसिव इन देयर करियर। सिमिलरली, अगर आप ये सब चीज फॉलो करेंगे तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। इस चैनल की अगर मैं लास्ट में बात करूं कि क्या अच्छी खास बात रहेगी, तो वो ये है कि हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। जब हमने अपना बेसिक टूल फॉर फिजिक्स क्लास 11 की प्लेलिस्ट बनाई, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 11th मूविंग और 12th मूविंग दोनों स्टूडेंट इसको देखें, तो आप देखेंगे कि हमने रेगुलर वीडियो अपलोड किए, सिर्फ 2 दिन का गैप था। बाकी हर दिन हमने 2-2 लेक्चर अपलोड करके तुरंत अपने चैनल पे अपलोड किए, क्योंकि मैं ये जानता था कि ये इन स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है। मैं भी शॉर्ट वीडियोस प्रेफर करता हूं और आप लोग भी शॉर्ट वीडियो प्रेफर करते हैं। शॉर्ट वीडियो प्रेफर करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी कारण से मोबाइल को एक्स्ट्रा यूज़ करने से सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है।
अब वो अटेंशन स्पैन कम हो गया है, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको मॉरल साइंस का लेक्चर दूं और मैं बोलूं कि आपको ज़्यादा बैठना है। ज़्यादा तो बैठना होगा, लेकिन उसको एक फन वे में कैसे करेंगे। तो थोड़े मैं वीडियो लेक्चर अपने शॉर्ट ड्यूरेशन के रखूंगा, थोड़े आप अपने आप को एक एक मिनट रोज पुश कीजिए। अगर आप 30 सेकेंड, 1 मिनट ज़्यादा पुश करेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे अब मुझे इतनी देर बैठना पड़ेगा। नहीं, तो रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे और आप रेगुलर उसको फॉलो करेंगे। अब मैंने आपको बोला क्योंकि ये फिजिक्स फ्लैश है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ फिजिक्स की एक्सपर्टाइज है। आपको किसी और चीज भी सब्जेक्ट में जो ज़रूरत होगी वो भी इस चैनल में मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और आप देखेंगे कि आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम इस चैनल से ही सॉल्व हो जाएगी। उन सब की प्लेलिस्ट में अलग अलग बनाऊंगा ताकि आपको ढूंढने में ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो, और जल्द ही अपनी वेबसाइट को भी लॉन्च करके मैं आपको फ्री में ये कंटेंट डिलीवर कर दूंगा। आप अगर अभी तक यहाँ तक बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो आप ये जान लीजिए कि आप के अंदर वाकई में आगे बढ़ने की विल पावर है और आप बढ़ना चाहते हैं, इसलिए अभी तक बने हुए हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आप लोग तैयार हो जाइए, हम जो मटेरियल डिलीवर कर रहे हैं वो किसी महंगी कोचिंग से कम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास भी वही एक्सपर्टीज है जो उन कोचिंग में पढ़ाने वालों के लिए होती है। इनफैक्ट हम लोगों ने इतनी मेहनत पहले कर चुके हैं कि हमें मालूम है कि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम जाने वाली है। तो आप किसी भी स्टूडेंट से पीछे नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आप एक वीक और एवरेज स्टूडेंट है तो वो आपका भ्रम मैं तोड़ दूंगा। आप ना वीक है ना एवरेज है, आपको अगर गाइडेंस सही मिल गई तो आप कर लेंगे। ठीक है, चाहे आपको लेक्चर जेई या नीट की तैयारी नहीं भी करनी है, पर 11th और 12th में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, आपको कोई और भी काम करना है, तो भी आपको ये वीडियो लेक्चर मदद करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से आपको स्किलफुल बना देगा, जो हर हिसाब से आपको एज ए पर्सन ग्रो करने में मदद करेगा। आपकी पर्सनालिटी ऐसी ग्रूम हो जाएगी कि आप वाकई इस चैनल को प्रेफर करेंगे। बस आज के लिए मुझे आपसे इतना ही कहना था। इसके बाद मुझे जो वीडियोस बनाएंगे वो कंटेंट बहुत ही अच्छा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप लोगों को अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर लाइफ एंड जय हिंद।